कि ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अंतरिक्ष संगठनों को उनके देशों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: अमेरिका, भारत, जापान, रूस। मैच दीज स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस टू देयर कंट्रीज इन दिस ऑर्डर: यूएसए, इंडिया, जापान, रशिया। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए रोसकॉस्मोस, बी जक्सा, सी इसरो, डी नासा। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी नासा अमेरिका, फिर आता है सी इसरो भारत, फिर आता है जक्सा जापान और अंत में ए रोसकॉस्मोस रूस। यह है सही क्रम। डीसीबीए सही क्रम है और देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय ईशान अहमद। संजय भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको ईशान भाई साहब। हर चीज पर आ गए हैं देवी और सच में ईशान अहमद। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं और बड़ी गंभीर मुद्रा है इनकी। जब अनाउंस हुए ना कि विजयी हो गए हैं तो चले आए। आमतौर पर आपने देखा नहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम आ जाता है ना, कूद फांद के उधर ऑडियंस में चले जाते हैं, इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं। लेकिन आपका स्वभाव बहुत ही शांत और संभला हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे भाई साहब कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं अभी कोलकाता में सोशियोलॉजी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में। ओह, सोशियोलॉजी। जी। ओके, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? सेंट जेवियर्स कॉलेज। वाह, बहुत बढ़िया कॉलेज है जी। और बहुत ही प्रख्यात कॉलेज है वहाँ का। सर सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी? सर मेनली मेरा सोशियोलॉजी इसलिए था कि मुझे आगे चल के लॉ करना है, तो सोशियोलॉजी इज समवॉट रिलेटेड टू लॉ। ओहो, आप लॉयर बनेंगे, वकील? जी। वकील ही क्यों चुना आपने कि हमको बनना है वकील? सर जब मेरा 10th खत्म हुआ तो मैंने थोड़े करियर ऑप्शंस का रिसर्च वगैरह शुरू किया। तो मुझे इंजीनियरिंग और डॉक्टर दोनों में खास इंटरेस्ट था नहीं। फिर लॉ सुना और मेरे बड़े भैया वो खुद भी एक कॉर्पोरेट लॉयर ही हैं। वो अच्छा, अभी पावर ग्रिड में काम कर रहे हैं। ही इज पोस्टेड इन पटना। तो वो भी एक इंस्पिरेशन का सोर्स थे। तो कौन से लॉ कॉलेज में जाएंगे आप, ये आपने तय कर लिया है? तो मुझे किसी आईवी लीग कॉलेज से करने का मेरा सपना है। अच्छा, यहाँ भारत में नहीं? स्पेसिफिकली हार्वर्ड। हार्वर्ड जाना चाहेंगे? जी। हमारी शुभकामनाएं हैं भाई साहब आपके लिए। थैंक यू सर। और यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जीतें और जाएं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुँच जाएं। जी। बहुत ही प्रख्यात यूनिवर्सिटी है। जी। और वहाँ से बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और उनका कैंपस वगैरह भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। तो कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने वालिद साहब को लाए हैं? जी सर, मेरे फादर। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार तालियां बज जाएं। सर एक बात कहना चाहता हूँ। जी अवश्य। सर फिराक साहब का एक शेर है कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। तो मैं सर वही मोमेंट जी रहा हूँ। वाह वाह, धन्यवाद। धन्यवाद सर ये बात ये कि मैं अभी कोलकाता में रह रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए, बट ओरिजिनली मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। ओह अच्छा। और पापा भी रिटायर हुए पीएनबी एज अ डीजीएम। वो अभी लखनऊ में सेटल्ड हैं और मेरे भैया जॉब पर पटना में। तो 4 शहर, अलग अलग जगहों पर सब पूरा परिवार बटा हुआ है। परिवार जो है जब अलग अलग बिछड़ जाता है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। जी। लेकिन आज तो मोबाइल की या फेस टाइम वगैरह से सब लोग बातचीत भी हो जाती है, ऐसा लगता नहीं कि बहुत दूर है। और ईशान भाई साहब जल्दी से खेल के जो नियम है उनको मैं पढ़ देता हूँ, आपको तो मालूम होगा। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे और उनका सही उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। 3 लाइफलाइन है आपकी। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी डबल। ये तीनों लाइफलाइंस का आप अच्छी तरह से प्रयोग कीजिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर।
इनमें से किस शब्द का अर्थ खत होता है? Which of these words means the same as खत? ऑप्शन देखिए, ए पत्र, बी पटाखा, सी बोतल, डी थैली। सर ऑप्शन ए पत्र को लॉक करिए। ए पत्र पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब, आसान सा प्रश्न था। 1000 रुपए जीत गए आप। आजकल इंस्टेंट मैसेजिंग के जमाने में ये कला जो है ये विलुप्त हो गई है। जी सर। एक जमाना था जब लव लेटर लिखा जाता था, वो भी लुप्त हो गया है। लेकिन मोबाइल पे सब चलता है भाई साहब। बहुत ही भयंकर किस्म के लव लेटर लिखे जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं शान भाई। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। दर्रा, ढलान, शिखर और आधार मुख्यतः इनमें से किससे संबंधित शब्द हैं? पास, स्लोप, समिट एंड बेस आर मोस्ट एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ दीज? ऑप्शन देखिए, ए रिवर, बी माउंटेन, सी डेजर्ट या डी फॉरेस्ट? नदी, पर्वत, रेगिस्तान या जंगल? सर ऑप्शन बी माउंटेन को प्लीज लॉक कीजिए। ये माउंटेन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 2000 जीत गया। आगे चलते हैं, 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऐसे आहार के लिए आमतौर पर कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है जिसमें एक स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित भोजन लिया जाता है? Which of these words is commonly used for a diet involving foods in the right proportions to maintain a healthy body? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए कैजुअल, बी ट्रिगर, सी बैलेंस्ड या डी कॉम्प्लिकेटेड? सर ऑप्शन सी बैलेंस को प्लीज लॉक कीजिए। सी बैलेंस जो कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया। बैलेंस डाइट जो है ऐसा माना जाता है कि शरीर के लिए अच्छा होता है। ओके, चौथा प्रश्न 5000 रुपए ईशान भाई ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा अंग्रेजी शब्द आकाश में तारों के समूह को दर्शाता है? Which of these refers to a group of stars in the sky? ऑप्शन सुनिए, ए meteorite, B black hole, C asteroid या D constellation? सर ऑप्शन डी कॉन्स्टलेशन को लॉक किया जाए। डी कॉन्स्टलेशन पे ताला लगाने के लिए कह रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ताली भी बज गई जनता की ओर से। अब आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए का ईशान। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खेल में पेन होल्ड और शेक हैंड जैसी पकड़ से उस खेल का मुख्य उपकरण पकड़ा जाता है? पेन होल्ड एंड शेक हैंड are types of grips used to hold the main equipment in which sport? Options: A cricket, B football, C table tennis, D volleyball? सर ऑप्शन सी टेबल टेनिस को लॉक कर दीजिए। C टेबल टेनिस पे कह रहे हैं थाल लगाने के लिए। Well done, Ishan is the right answer. बधाई, बधाई, बधाई। आप खेलते हैं भाई साहब कोई खेल वगैरह? जी सर मैं टेबल टेनिस खेलते हैं आप? जी सर। वाह। फुटबॉल में खेलता था बट उसके बाद फिर वो बंद कर छूट गया दिया। थोड़ा। हाँ, टेबल टेनिस तो इसीलिए तट से आपने उत्तर भी दे दिया। जी सर मैं टेबल एक टेनिस तो शेक हैंड है, उसका हैंडल ऐसे पकड़ते हैं तो ऐसे शेक हैंड पकड़ा हो जाता गया, है। और अगर ऐसे पकड़ा पेन हो होल्ड ऐसे होगा। तो पेन होल्ड हो गया, जैसे कलम को पकड़ा हो। एक्चुअली सर मैं टेबल टेनिस अपने स्कूल की तरफ से नेशनल्स खेलने गया था। ओह, वेल डन। तो अभी बहुत जोर से बाजा बन गया है। बाजे की बात करते हैं। ये संकेत है सुपर सवाल का, ठीक है? तो छप गया होगा आपके पर्दे पर। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है वो पेश किया जाए ईशान साहब के लिए उनके स्क्रीन के ऊपर। उन्नीस 1970 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री मोरारजी देसाई के अलावा एकमात्र कौन से व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री रहे थे इन द 1970s? Who was the only person besides Srimati Indira Gandhi and Shri Morarji Desai who served as PM of India, Prime Minister of India? समय की कोई पाबंदी नहीं है। सर आई थिंक इट्स गुलजारी लाल नंदा। आई डोंट, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ।
सर आई विल गो विद गुलजारी लाल नंदा। ये फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ताल लगा दें? जी सर। ताल लगाया जाए। नहीं भाई साहब, ये गलत हो गया। श्री चरण सिंह इज द राइट आंसर। वो 1970 में। ऑलराइट ईशान भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको विजय प्राप्ति नहीं मिली है, लेकिन आगे खेल जो है जिंदा है आपके लिए। तो ईशान आगे चलते हैं, छठा प्रश्न आएगा, ये है 20,000 रुपए का। रेडी? जी सर। 6th question, 20,000 rupees on your screen now. इनमें से कौन सा कथन भारत के बारे में सही है? Which of these statements about India is true? A. Lies in northern hemisphere. B. Is fourth largest country. C. Lies in western hemisphere. D. Tropic of Capricorn passes through. उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बी. दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। या डी. मकर रेखा इससे होकर के गुजरती है। सर ऑप्शन ए लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉक करें। लॉक कर दें? ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीत गए हैं आप 20,000 रुपए। भारत जो है वो इक्वेटर के ऊपर है, उत्तर स्थित नहीं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हैं? जी सर। तो ऐसी ये तो बड़ी विख्यात यूनिवर्सिटी होती है, आईवी लीग आपने कहा भी, इसका नाम भी इसीलिए दिया गया है। इसमें भर्ती होने के लिए क्या कुछ करना पड़ता होगा? सर जैसे कि किसी भी आईवी लीग कॉलेज में आपको सिर्फ एकेडमिक्स अच्छे हैं आपके, तो उससे नहीं हो पाएगा आपका। तो आपको ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एकेडमिक्स भी साथ साथ। तो आपको पहले तो अगर आप लॉ स्कूल में जा रहे हो तो आपको एक एग्जाम देना होता है LSAT। तो उस एग्जाम में आप अगर 180 में से आपको 170 प्लस, अगर आपको हार्वर्ड में जाना है स्पेशली, और प्लस आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, CV। तो उसके लिए आपका एकेडमिक्स एक तो सबसे अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आप जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो होना। तो मैं भी उसके लिए सर बहुत प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं एकेडमिक्स में तो ध्यान दे ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं डिबेटिंग सोसाइटी में हूँ अपने कॉलेज के। ओह वाह। तो डिबेट्स में मैं एक्टिव हूँ, और प्लस स्पोर्ट्स में खेल ही रहा हूँ, टेबल टेनिस वगैरह। और मैं अपनी दूसरी स्किल्स भी डेवलप कर रहा हूँ, लीडरशिप वगैरह, इंटर्नशिप्स वगैरह करके, और जितना एक्सपीरियंस मिल पाता है कर रहा हूँ, ताकि मैं CV वगैरह में सब वो सब निर्धारित करता है कि आप कॉलेज में जा सकते हैं। जी उस सर उनको जितना अच्छा, क्योंकि सर इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, 50-60 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से 2,000, दैट्स ऑलमोस्ट 3%। तो उनको 3% अगर में तो आना ही पड़ेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ईशान। थैंक यू सर। ओके, चलिए आ गया है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्राइम एंड पनिशमेंट, द ब्रदर्स कारामाज़ोव और व्हाइट नाइट्स किस लेखक की पुस्तकें हैं? क्राइम एंड पनिशमेंट, द ब्रदर्स कारामाज़ोव एंड व्हाइट नाइट्स आर बुक्स बाय विच ऑथर? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। ए. हारुकी मुराकामी। बी. फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। सी. मार्क ट्वेन। डी. स्टीग लार्सन। सर ऑप्शन बी फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की लॉक कर दीजिए। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं, बहुत जल्दी उत्तर दिया इन्होंने, बिल्कुल सही जवाब दिया। और 40,000 रुपए जीत गए। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की 19वीं सदी के एक रूसी लेखक, उनकी पुस्तकें फिलोसॉफिकल और धार्मिक विषयों के लिए बहुत ही प्रचलित हैं। मैंने पढ़ी हुई व्हाइट और नाइट्स। आपने पढ़ी? ओह अच्छा, बहुत क्राइम एंड पनिशमेंट में विश लिस्ट में अगली मैं वही पढ़ने वाला हूँ यहाँ से। ओके ओके। हाँ, ये इनकी जो लेख होते हैं और जो कुछ भी इन्होंने लिखा है किताबें, एक तो बहुत ही प्रचलित है, लेकिन पढ़ने में बड़ी रुचि आती है इनको। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है ईशान भाई। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्षेत्रीय संगीत, विशेषकर छठ गीतों में उनके योगदान के लिए शारदा सिन्हा को प्यार से क्या उपनाम दिया गया था? For her contribution to regional music, especially Chhath songs, what affectionate nickname was given to Sharda Sinha? ऑप्शन देखिए। ए. अवध की आवाज। बी. बांग्ला प्रेमी। सी. गंगा की गायिका। या डी. बिहार कोकिला।
सर ऑप्शन डी बिहार कोकिला को आप लॉक कर दीजिए। ओके, बिहार कोकिला कह रहे हैं डी पे ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड, ईशान इज द राइट आंसर। क्या बात है। शास्त्रीय गायिका शारदा सिन्हा ने अपने संगीत में लोक संगीत के तत्वों को सहजता से शामिल किया और उन्हें 1991 में पद्मश्री मिला और 2018 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया। दुर्भाग्यवश नवंबर 2024 में उनका निधन हो गया। ईशान भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं। थैंक यू सर। अब आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यास द्वीप आपको किस देश में मिलेगा जहां फॉर्मूला 1 यास मरीना सर्किट भी है? In which country would you find Yas Island that is home to the Formula 1 Yas Marina circuit? Options: A. UAE, B. Saudi Arabia, C. Qatar, D. Bahrain. Yas Island. सर मैं F1 ज्यादा देखता नहीं हूँ तो मुझे आइडिया कम है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। And your time starts now. ए यूएई 56%। क्या करेंगे ईशान भाई? सर मैं ऑडियंस के साथ ही जाना ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस यूएई कह रही है। क्या कहें? चाहूंगा। सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर UAE। दें। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। थैंक यू। ये अबू धाबी में स्थित है जी, यास आइलैंड, और अपने थीम पार्क्स के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। आपके वालिद साहब से हम एक ऐसी ही बात पूछना चाह रहे हैं भाई सर साहब, सर कि ये अपने घर में भी ऐसे ही हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं? नहीं सर, घर में तो बहुत शरारती है। तो यहाँ आकर के क्या हो गया इनको? नहीं, बाहर वो ऐसे वो शांति रहता है। इसकी सारी शरारतें घर के अंदर ही तक रहती हैं। क्या बदमाशी करते हैं ये? नहीं, वैसे तो बहुत ही कुछ है। ये मतलब आर्गुमेंट बहुत करता है। आर्ग्यूमेंट बहुत करता है। अच्छा, हाँ, तो वो खैर अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम लोग पुरानी जमाने के कि हम लोग अपने फादर सामने मतलब सर झुका के खड़े रहते अरे थे, सर इसलिए। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमारे जमाने की आपने बात कर दी तो हम भी उसमें अपने आप को शामिल करते हैं। जी। यही बहुत ही एक बड़ी अड़चन होती है, क्योंकि आजकल की जितनी भी पीढ़ी ना, उनसे बात करो या कुछ बोलो तो बहस करना शुरू कर देंगे। और हमने उनको कहा कई बार कि देखो भैया, जब बड़े बोलते हैं तो चुप रहा करो। तो कहते हैं अगर अचानक हमारे मन में कुछ ऐसा आया कि जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं है, तो आप कैसे चुप रह सकते हैं? और उनकी बात भी सही है इस पीढ़ी की, तो थोड़ा सा सहना पड़ेगा भाई साहब। नहीं सर, लेकिन ये बिल्कुल। बहस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं, अच्छी क्योंकि बात अब जिंदगी भर यही करने वाले हैं, और वकील बन के। ऑलराइट, आ गया है 10वां प्रश्न भाई साहब, 3,20,000 रुपए का। इसे एक मौके पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ऐसा मौका जो है जिंदगी में बार बार नहीं मिलेगा आपको। इसे पूरी तैयारी के साथ आप अपनाइएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। भगवान बुद्ध के निधन के कुछ समय बाद पहली बौद्ध संगीत कहां बुलाई गई थी? Where was the first Buddhist council convened a short while after Lord Buddha passed away? ऑप्शन देखिए। ए तक्षशिला, बी कलिंगा, सी लुम्बिनी, डी राजगृह। सर ऑप्शन डी राजगृह लॉक कर दीजिए। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने, सही है कि नहीं? जी सर, ऑप्शन डी राजगृह। राजगृह डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। मान्यवर, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well played, ईशान। बहुत बहुत बधाई आपको।
3,20,000 रुपए दूसरा पड़ाव पार कर दिया आपने। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगृह, जो अब राजगीर है, में बुलाई गई थी। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीखों को लिखा गया और भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें दर्ज किया गया था। जी सर। वेल प्लेड सर। 3,20,000 रुपए का चेक आ गया है आपके नाम। थैंक यू। थैंक यू सर। 3,20,000 रुपए का चेक। पता नहीं ये आपकी पहली कमाई है कि नहीं? जी सर, पहली कमाई है। वाह, क्या बात। तो 3,20,000 रुपए आपने कहा ये पहली तनख्वाह है आपकी, एक तरह से जी माना सर। जाए तो। इसका उपयोग करेंगे आप हार्वर्ड जाने के लिए? सर मैं इसको सेव करके तो रखूंगा ही सर, क्योंकि अगर मैं हार्वर्ड या किसी भी आईवी लीग कॉलेज में चले जाऊं तो सर वहाँ की फीस तो बहुत ज्यादा है, आपको जी हाँ, मालूम जी हाँ, होगा। वो तो है। तो उसमें तो बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, लेकिन ये आईवी लीग में जाने के लिए काफी धनराशि चाहिए होती है। जी सर। ऐसे लगते हैं, और हम उम्मीद करेंगे आज यहाँ से आप इतनी धनराशि जीत के जाएं कि आपका वहाँ जाने का जो सफर है वो पूरा हो जाए। थैंक यू सर। ऑलराइट मान्यवर, देखिए अब समय आ गया है सुपर संतोष खेलने का। तो अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर इंग्लिश। अंग्रेजी में, ठीक है। ओके, तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय। लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए ईशान। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। In which of these films did Akshay Kumar play a double role? Rowdy Rathore, Jolly LLB. सर राउडी राठौर। Correct. Next. Which of these empires ruled India in the early 13th सर century? दिल्ली सल्तनत। Correct. Which country hosts test matches at Sri the Lanka. Sri Lanka is right. Well done. Bastar is a district in which Indian state? Pass. Pass. Next. Who among the following was not an astronaut? Rakesh Sharma, Johannes Kepler, Valentina Tereshkova, Yuri Gagarin. सर वैलेंटीना तेरेस्कोवा। No, wrong. Next. Which of these animals is not a reptile? Lizard, crocodile, toad, turtle. टोड। Correct. Next. As a result of which revolution was King Louis XVI executed? French. American, French. French is the right answer. फ्रेंच। In the Indian Army, which of these ranks is the senior most? सर लेफ्टिनेंट। Galat. On which of these islands might you encounter a polar bear in its natural habitat? Greenland. Greenland is right. Next. Pataudi Palace in Haryana is the ancestral home of which film actor? सैफ अली खान। Saif Ali Khan is right. Next. Bastar is a district in which Indian state? Chhattisgarh, Madhya Pradesh, सर मध्य Kerala. प्रदेश। गलत। समय समाप्त हो गया। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 70,000 रुपए जीत लिया आपने। बस्तर इज यहाँ गलत हो गया। बस्तर इज डिस्ट्रिक्ट इन विच इंडियन स्टेट इज इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सर। छत्तीसगढ़। और एक जगह गलत हो गए थे। Who among the following is not an astronaut? Johannes Kepler. जोहानिस। Rakesh Sharma, Valentina Tereshkova, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin was the first space person. और एक जगह गलत हो गए। आपने कहा लिeutenant नहीं, कैप्टन। तो ईशान आपने 70,000 रुपए जीत लिए हैं, और आप चाहेंगे बैंक में रहें या आप अपनी लाइफलाइन जो खोई हुई है उसको फिर से जीवित करवाना सर चाहेंगे? लाइफलाइन जीवित कराएंगे। ओके, तो कंप्यूटर महाशय ये जो बैंक में पैसे गए हुए हैं इनको निकाल दिया जाए, और इनकी जो लाइफलाइन है आज दी ऑडियंस इसको फिर से जीवित कर दिया जाए। ईशान भाई साहब, जी सर। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। टिकटिकी जी शांत हो गई। आपके पास समय है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मूल के केवन पारिक ने 1 जनवरी 2025 को किस तकनीकी कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में पदभार संभाला? Kevan Parekh, a man of Indian origin, took over as the chief financial officer of which technology company on January the 1st, 2025? Options देखिए: A. Microsoft, B. Meta, C. Apple, D. Google. Meta, Google, Apple, Microsoft. मैंने कहीं पढ़ा था सर, ये मुझे अभी ब्लैंक आउट हो रहा हूँ मैं थोड़ा। सर मैं थोड़ा डाउटफुल हो रहा हूँ सर, मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ओके, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल 1। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सी एप्पल 57% दिया है जनता ने, ए को मिला है 24, बी को 13 और डी को 6%। क्या कीजिएगा ईशान? सर मैं ऑडियंस पे भरोसा करूंगा और सी के और साथ जाएंगे जाना आप उनके चाहूंगा। साथ? ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी एप्पल। लगा दें ताला? जी सर। सी एप्पल पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। थैंक यू एवरीवन। What great audience, क्या बात है। Well done. फारिक जो है 1 दशक से अधिक समय से एप्पल के साथ हैं और अब वो सीएफओ बन गए, वहाँ के चीफ फाइनेंशियल मैं ऑफिसर। एकदम ब्लैंक आउट हो गया सर, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था। ओ, पढ़ा भी था आपने? एग्जैक्ट एकदम ही मतलब बाहर निकल गया। कोई बात नहीं, उत्तर सही हो गया, जनता ने आपकी सहायता कर दी, जीत गए आप 6,40,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 2 लाइफलाइन बची हैं आपके पास ईशान। जी सर। ये है 12,50,000 रुपए का 12वां प्रश्न, ये रहा आपके सामने। अपने जीवन काल में लगभग 10 वायलिन रखने वाले किस वैज्ञानिक ने उन सभी का नाम लीना रखा था? Which scientist who owned around 10 violins in his lifetime named all of them Lina? ऑप्शन देखिए। ए मैक्स प्लैंक, बी वर्नर हाइजेनबर्ग, सी नील्स बोर, डी एल्बर्ट आइंस्टाइन। सर इस बारे में तो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं सर। ये तो साइंटिस्ट की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। सर मैं एक लाइफलाइन लूंगा। कौन सी? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ईशान भाई साहब, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, यहाँ आ जाएंगे वो 3 नाम। राजेश सिंह है, तनवीर अहमद है और अहमद मुशीर। सर मैं राजेश सिंह। राजेश सिंह से बात करेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय राजेश सिंह जी को लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है या ये मित्र हैं या परिवार? पापा के मित्र हैं और मैं नहीं जानता। ओके। राजेश सिंह जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे सर। राजेश सिंह जी, ईशान हमारे सामने बैठे हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन देंगे, ABCD। सर अगली आवाज है ईशान भाई साहब की। ईशान, आपका समय शुरू होता है अब। अपने जीवन काल में लगभग 10 वायलिन रखने वाले किस वैज्ञानिक ने उन सभी का नाम लीना रखा था? मैक्स प्लैंक, वर्नर हाइजेनबर्ग, नील्स बोर, एल्बर्ट आइंस्टाइन। Which scientist who owned around 10 violins in his lifetime named all of them Lina? Max Planck, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Albert Einstein. सॉरी ईशान, नहीं मालूम है मुझे। So, कोई आइडिया हो अंकल? कोई आइडिया हो? आइंस्टीन तो नहीं है मेरे समझ से, और 2 नाम पढ़। Sir, Max Planck, Werner Heisenberg, Niels Bohr. शायद हाइजेनबर्ग हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन ज्यादा मालूम नहीं था कह रहे हैं। ईशान भाई साहब, आपको बता दें कि एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपकी, लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक है। जी। एक बार आपने इसको अंकित करवा लिया, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे और किसी भी समय आप चाहें आप क्विट कर सकते हैं। 640 आप जीत रहे हैं। समय डबल डिप यूज करता, अगर मुझे 2 में डाउट होता, मुझे आइडिया। एग्जैक्टली। साइल क्विट। क्विट करेंगे। अंतिम निर्णय हो गया ईशान अहमद जी का कि क्विट करेंगे। 6,40,000 रुपए जीत रहा है और ये 640 अभी के अभी हम आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 640 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक में 6,40,000 रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से पहुंच गया। अब इससे पहले कि हम आपसे विदाई लें, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं, डी पे ताला लगा जाए। ये भाई साहब सर सही था। ये सही होता अगर आप खेल जाते। मुझे यही आ रहा था।
किया नहीं। और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। सर उनसे पहले मुझे आइंस्टाइन ही था, उनके बाद में आना आइंस्टाइन था। पे। ओहो, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक अच्छे वायलिन वादक थे और उनका मानना था कि बाख और मोज़ार्ट के संगीत में वही स्पष्टता और पूर्णता थी जो आइंस्टाइन हमेशा अपने सिद्धांतों में ढूंढते थे। जी। वो अक्सर सोचने में सहायता पाने के लिए संगीत बजाते थे। लीना जो है वो वायलिन का शॉर्ट रूप है। ये बात तो हमको नहीं मालूम थी। बहुत अच्छा, चलिए आपके द्वारा हमको पता चल गया। लेकिन ईशान भाई आपसे विदाई लेनी पड़ेगी। ये 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। प्लीज